अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे खानों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको अपने घरों में कभी भी मत पकाया करें, क्योंकि इनको पकाने से घर में बेबरकती आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। क्योंकि जिस चीज़ से इस्लाम ने मना फरमाया है उस चीज़ से हमें बाज आ जाना चाहिए, उस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हराम है। जैसे शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन एक मुसलमान ये जानते हुए भी अगर उसका इस्तेमाल करता है तो उसके घर में बेबरकती आना शुरू हो जाती है, उसका घर बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अगर वो सूअर का गोश्त ये जानते हुए भी कि हराम है, इस्लाम ने मना फरमाया है, उसका इस्तेमाल करता है तो वो बीमारियों को और बेबरकतियों को खुद दावत दे रहा है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। इसी तरह अगर आप लोग देखें कि जब आपके घर में बेबरकती पैदा हो जाए, बीमारियां आना शुरू हो जाएं, तो आप खुद देखें कि आखिर ऐसा हमसे क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारा घर बेबरकती की तरफ चल पड़ा है, घर में बीमारियां आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से खाने हैं जो हमें घर में नहीं बनाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको कभी भी आप अपने खानों में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस्लाम ने सख्ती से इनके बारे में मना फरमाया है। जब भी मार्केट में गोश्त लेने के लिए जाएं, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, बड़े का गोश्त हो, तो सबसे पहले उस गोश्त वाले को, उस दुकान वाले को ये कह दें कि इस गोश्त में मसाने का गोश्त नहीं डालना, पित्थे का गोश्त नहीं डालना और कपूरे का गोश्त नहीं डालना। दोस्तों, मसाना जो होता है वो थैली होती है जिसमें जानवर का पेशाब जमा रहता है, और मसाने का गोश्त इस्लाम में हराम करार दिया है और इसको खाने से मना फरमाया गया है। दूसरे नंबर पर होता है पित्ते का गोश्त। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पित्ता मतलब वो जगह जो जिगर के पास लटकी होती है, जिसमें जहर होता है, जिसमें पित्त जमा होती है, वो भी इस्लाम में हराम है। और तीसरे नंबर पर कपूरे, जिसको लोग धड़ाधड़ खा रहे होते हैं, कुछ भी पता नहीं होता कि ये खाने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या ये खाना जायज़ भी है या नहीं। याद रहे, कपूरे खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। आप लोग देखें, होटलों में, रेस्टोरेंट में इसको बड़ा लजीज करके बनाया जाता है और फिर लोगों को दिया जाता है। कमाई भी हो रही होती है और लोगों को हराम चीज़ें खिला रहे होते हैं। देखिए, जो बंदा कमा रहा है इसको बेचकर वो भी हराम कमा रहा है, और जो इसको खा रहा है वो भी हराम खा रहा है। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखें कि जब भी दुकान पर गोश्त लेने जाएं तो मसाना, पित्ता और कपूरे, इनका थोड़ा सा हिस्सा भी आपने अपने गोश्त में नहीं डलवाना, क्योंकि ये जो दुकानदार होते हैं उन्हें कमाई करनी होती है, अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, अपना माल बेचना होता है। तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि गोश्त में क्या जा रहा है क्या नहीं। उसको सख्ती से मना कर दें कि इन 3 चीज़ों में से कुछ भी आपने गोश्त में शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आपको पता भी होगा और इसके बावजूद भी आप घर में लाकर इस गोश्त को पका लेंगे तो फिर समझ लें कि आप बेबरकती और बीमारियों को अपने घर में दाखिल कर रहे हैं। अक्सर लोग मसाने का गोश्त खाना पसंद करते हैं, गोश्त में पित्ता आ जाता है। बहुत से लोग कपूरे बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने घर में इसका इस्तेमाल कभी मत करें। अगर गलती से गोश्त में ये 3 चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़
आ भी जाए तो गोश्त को धोते वक्त इनको बाहर फेंक दें। इनको कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस्लाम ने जो चीज़ें हमारे लिए हराम फरमाई हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा नुकसान ही होगा। और जो बंदा हराम कमाता है या खाता है तो उसके घर में बेबरकती आती है, उसके घर में बीमारी आ जाती है, सुकून खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर में परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए मेरी आप तमाम देखने वाले भाइयों से गुजारिश है कि इस छोटी सी मालूमात को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन सबको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।